श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण केदारखंड का दूसरा अध्याय। सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष पर पुनः भगवान शिव की कृपा। दाक्षायणी सती उस स्थान पर गई। वहाँ पर महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी के पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सुहृद, संबंधी, बंधुओं को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उस अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याणमय भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ, कण्व जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारी बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चले जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम्हारा पति तो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, यह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसलिए इस यज्ञ में निमित्त उसका आमंत्रण नहीं किया गया है। विश्ववंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा के संलग्न देख अत्यंत क्रोध से भर गई और सोचने लगी, जो महादेव की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करते हुए सती शिवरुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इस बीच महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए। लोक संहारहारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी और बलशाली वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका भी प्रकट हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रम रुद्र से निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष का यज्ञ का विनाश करो। देवाधिदेव शूलपाणी महादेव की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपसुगन प्रकट होने लगा। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्र उल्कापात होने लगे। इसी प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहाँ देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भयंकर विष्णु की शरण में गए और विनयपूर्वक कहने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सूर्यश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा,
ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुम्हारे धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता और पूजनीय महात्मा पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे: दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए इस प्रकार के यज्ञ करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यश में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण ये महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी कुनीति से कारण हो रहा है। भगवान विष्णु की यह कथन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे, उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुँचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रत्वरिता, वैष्णवी, ये सब दुर्गाएं और ये 9 दुर्गाएं तथा भूतों के महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रथम, गुह्यक, कुष्मांड, कर्पण, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनिया के मंडल, ये सब उस महान प्रकाशमय युद्ध मंडल में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उस पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, यद्यपि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजय हुए। अपनी सैनिक पर पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उसने भूतों, प्रेतों, पिशाचों के पीछा करके वृषभास्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यज्ञों और दक्ष पक्षीय पिशाचों, गुह्यकों और राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों के शूल से आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंची। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हुई है। यदि फलस्वरूप में परिणित हुए कर्म का निस्यामक कोई ईश्वर है तो वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर यह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वाले को नहीं। यह ईश्वर केवल अनाथ भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण मुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्र सुमुखता और लोलुपता के वश इस लोकपालों के साथ यहाँ आए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे ही इसके सहायक हैं। वे महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ कर देंगे तब किसी को शेष नहीं छोड़ेंगे। बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तो सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। तब इंद्र, मित्र, सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पाशभारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूँगा। वो यूँ कहकर क्रोध से भरे हुए वीरभद्र ने देवताओं पर बाणों की व्यवचार आरंभ की। तब बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब 10 दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ
यज्ञशाला गए। उस समय देवता, ऋषि और अन्य जो यज्ञोपजीवी लोग थे, वे सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उसकी दाढ़ी और मूछ नोच ली, पूषा के दांत निकालकर हंसी उड़ाई। अतः शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्नि की स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया और क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। उस वक्त इस बात का पता लगने पर रोष से भरे हुए वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया और उनका जबड़ा पकड़कर शीर्ष के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। इस यज्ञशाला में दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह बचे थे, वह सब शिव गुणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ब्रह्ममंडल, नक्षत्र और तारे, इन सबको शिव गणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहाँ स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। वह सब कुछ उस दक्ष का ही पाप का फल है, यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो जब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश गए, वहाँ उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और अपना अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो उनके चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरण बिंदु को स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक परब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश को नमस्कार है। भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सबका भरण पोषण करते हैं। आप सबके प्रपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेधा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही जिनके बीज आदिकारक हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार, विषटकार और संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान, यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। प्रभु देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होने पर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? महादेव, आप ब्राह्मणों की हितैषी हैं तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं। समस्त प्राणियों को धारण करने वाले हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। फिर महादेव जी ने कहा, पितामह, सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्मों द्वारा मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है, वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। यह यूँ कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, गए। वहाँ जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाहा स्वधा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्यान्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछ नोच ली गई थी, तथा सब कुछ रणभूमि में मरे पड़े थे भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को सामने आगे खड़ा देख महादेव जी हंसते हुए कहा, वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ।
जिसने ऐसा यज्ञ किया और जिसका वैसा ही विलक्षण फल प्राप्त हुआ। शंकर जी के यूँ कहने पर वीरभद्र बड़ी उतावली से के साथ दक्ष का धड़ लाकर उसके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, तुम्हारा इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र बोले, भगवान, मैंने उसी समय उस मस्तक को अग्नि में होम कर दिया था। अब तो केवल पशु सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को उसमें दाढ़ी की कमी थी दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष का नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देख लज्जा में गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी विश्वरूप सनातन ब्रह्म और स्वात्मक रूप है। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। उनकी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वस्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वर्ण करने योग्य हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सुरश्रेष्ठ, 4 चरण के पुण्यात्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है। इसलिए समस्त ज्ञानी लोग मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वह ज्ञानी है। तुम केवल यज्ञादि कर्म के द्वारा संसार सागर से पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म से आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञाननिष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। तदंतर दक्ष को वही कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि समस्त महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को गए। उधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे शिव के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव। विष्णु भगवान की जय।